गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज आपका जैसा कि पता है कि अपना सेलेक्टेड स्टूडेंट कैसे टेक्नीशियन बना और किस तरह से लोको पायलट तक ये पहुंचा, तो इस तरह की सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे रूबरू होऊंगा और कई बिंदुओं पर परिचर्चाएँ करूंगा। लेकिन इसी बीच में मैं आपको कई बातों पर इसमें बात बताऊंगा जो उनसे खुद से पूछेंगे कि क्या ये हकीकत है कि नहीं है, जो उन्होंने देखा ऐसा अगर है तो क्या है। तो ये जो है मैं जो दिखा रहा हूँ ये क्या फैक्ट है और है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी बातों को जो है मैं आपके सामने रूबरू ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से लड़के जो है यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं काफ़ी संख्या में गैदरिंग में। तो यहाँ देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट किस किस प्रकार से सिलेक्टेड हुए, कहाँ कहाँ पर ये लगे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपके रूबरू हूँ और आज आपको जो मिलाने जा रहा हूँ, आप जैसा कि देख रहे हो ताराराम जी जो कि जोधपुर साइड से हैं, जोधपुर से हैं, हाँ जी, राजस्थान जोधपुर से हैं। तो आपको आज मैं उनसे मिलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी दोस्त जो है आ जाइए और ताराराम जी से मिलिए लीजिए। हाँ जी, अब ताराराम जी से क्वेश्चन पूछना जो भी आपको संबंधित लगे। हाँ जी, ठीक है, डन। सभी दोस्तों, सबसे पहले ताराराम जी आपका आज के इस इंटरव्यू में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जो कि जिस प्रकार से बच्चों को एक बढ़िया मोटिवेशन हम हर संडे देते हैं 10 बजे, उसी प्रकार से एक महान हस्ती को बुलाया जाता है जिसने जीवन में संघर्ष करके किस प्रकार से सफलता हासिल की, उसी सफलता का राज आज आपको श्रीमान ताराराम जी बताएंगे। और ताराराम जी जो है जोधपुर संभाग से हैं और जोधपुर संभाग से है तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई भी है, ये मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट भी है। तो आपको खुद का अपना इंटरव्यू खुद देंगे श्रीमान ताराराम जी, अपना परिचय दीजिए बच्चों को। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ताराराम पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जेतारण मेरा तहसील लगता है। अभी मैं प्रेजेंट में कोटा वर्कशॉप में टेक्नीशियन थर्ड हूँ, जो 2018 वाली भर्ती में सेलेक्टेड हुआ हूँ। जब मैं जोधपुर कोचिंग के लिए गया, भर्ती आई, तब मेरा लेवल एकदम ज़ीरो था। और गुरुजी से मैंने सुना कि जुगल सर जी बहुत बढ़िया कोचिंग करवाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं भी गया, देखा, 2 दिन लिया डेमो गुरुजी का, पसंद आया। मुझे भी लगा कि हाँ, बंदे में कुछ है। उस टाइम मेरा लेवल एकदम ज़ीरो था। जब मैंने फर्स्ट स्टेज की कोचिंग की तब मुझे भी लगा कि हाँ, मैं कुछ अब कर लूँगा। गुरुजी से फर्स्ट स्टेज की कोचिंग की और मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट स्टेज में। और अब CBT 2 की बात आई, तब CBT 2 में सर जी से कोचिंग ली मैंने और सिलेक्शन हो गया। और मेरे सहपाठी थे, उनमें से भी खूब जनों का हुआ। 5-10 तो मेरे क्लोज फ्रेंड को भी हुआ था, वो जो अलग अलग जोन में अभी ड्यूटी कर रहे हैं। गुरुजी के पढ़ाने का बहुत बढ़िया तरीका है और इससे भी बढ़िया एक मोटिव करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, जो शानदार, इतने शानदार लिया जैसे बताते हैं कि एक मुर्दे में भी जान आ जाती है। बहुत 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 आभारी हूँ गुरुजी का मैं, मेरी लाइफ सेट हो गई। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से इन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया है, आज नौकरी लगी है। और ये सहयोग है कि जो कि यहाँ जहाँ इनके बेचेस से जो बता रहे हैं कि 5-10 लड़कों का जो भी है इन्होंने बताया है वो सिलेक्शन हुआ है। लेकिन सिलेक्शन की तो मैंने बता ही दी कि आपको 1149 लड़कों का हुआ है। और रही बात है कि अब जो है थोड़ा सा ये बच्चे जो पूछ रहे हैं कि इनको एग्ज़ाम कैसे होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और आपका कब की भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मेरा 2018 वाली ALP टेक्नीशियन वाली भर्ती में सिलेक्शन हुआ। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ALP के 3 स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं और 4th स्टेज में मेडिकल होता है। और फर्स्ट स्टेज का सिलेबस तो नहीं, पूरा सिलेबस CBT 1 CBT 2 जो भी है। CBT 1 का सिलेबस वो साइंस, मैथ और रीजनिंग, मेन यही होता है, साइंस, मैथ और रीजनिंग ही है। और सेकंड में वो फिजिक्स आ जाती है, ड्राइंग आ जाती है। थ्योरी के कितने क्वेश्चन आते हैं? थ्योरी का अलग ही एक बी पार्ट, अलग ही पेपर होता है, अलग पर्सनल 75 क्वेश्चन आते हैं ना? 75 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी का। अच्छा अच्छा। हाँ।
चलिए बहुत बढ़िया है ना, काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी चलिए बहुत 2018-19 की भर्ती से हैं ये, ठीक है, और कंटिन्यूस में हैं। लेकिन ये है कि अब जॉब के दौरान जो है सारी चीज़ें लंबे टाइम तक याद नहीं रहती, और ये मानव नेचर भी है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो सेलेक्टेड है वो पढ़े लिखे हैं, उनका लाभ लीजिएगा। जो जो बिंदु ये आपको बताते हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। मैथ है, रीजनिंग है, और जीके है, और साइंस है, ओके। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी है, CBT 1 में है। CBT 2 में 75 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा जो है थ्योरी का आता है, जो कि नौकरी में सहयोग देता है पूरा, ठीक है। तो ये सहयोग जो है CBT 2 का ही होता है। तो दोस्तों मैं आज जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बच्चे पूछ रहे हैं आपके ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है और पेमेंट कितना मिलता है, कुछ ऐसे पूछ रहे हैं। ट्रेनिंग पीरियड साथियों 6 महीने का होता है। 6 महीने में वही 20-1 हज़ार के समथिंग अपनी पेमेंट बन जाता है अच्छा, बस। और 6 महीने में जो क्या पढ़ाया जाता है? 6 महीने में वही बेसिक नॉलेज दिया जाता है, वो BTC बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में रखता है, उसके अंडर में काम करना पड़ता है, सिखाते हैं बस। 6 महीने में जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें क्या चीज़ नहीं मिलती है आपको पेमेंट में, जिससे थोड़ा पेमेंट कम मिलता है, 20-1 हज़ार रुपये मिलते हैं? उसमें ये HR वगैरह या अदर अलाउंस नहीं मिलते हैं, बाकी तो बेसिक मिलती है और एक DA मिलता है। बेसिक और DA मिलता है, बाकी अलाउंस नहीं मिलते, सही बोल रहे हैं क्या। इसलिए जो है 20 हज़ार ही लगभग जो है ट्रेनिंग पीरियड में जो है पेमेंट होता है। अभी आपकी ट्रेनिंग कब ख़त्म हुई? मेरी मार्च लास्ट में हो गई कंप्लीट। हो गई? हो जी। अच्छा अच्छा। अभी आपको ट्रेनिंग के बाद कहाँ भेजा गया? ट्रेनिंग के बाद मैं वर्कशॉप में ही था, वर्कशॉप में ही रह गया। में रह गया। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद जहाँ हाँ वहीं रख लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आपको सूचनार्थक रूप से मैं बता रहा हूँ, और आप भी देखिएगा यहाँ पर जब ट्रेनिंग हुई उसके बाद आज की तारीख में आपको कितना पेमेंट मिल रहा है? अभी प्रेजेंट में मेरा मिल रहा है 30-35 के समथिंग बनता है, वो 30-35 के बीच में। अच्छा अच्छा, कभी इंसेंटिव ज़्यादा आता तो हाँ। कभी कम आता, तो एवरेज 30-35 के अंतर्गत आता है। चलिए अच्छी बात है। देखो यहाँ पर आपको कितने महीने हो गए नौकरी लगे, या साल हो गए क्या? मेरे को साल कंप्लीट होने वाला है, सितंबर की ज्वाइनिंग है मेरी। अच्छा अच्छा, अभी 1 साल नहीं हुआ है ना, अभी सितंबर की ज्वाइनिंग है, सो पूरा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। कितने तारीख को ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को। अच्छा अच्छा, 15 सितंबर को जो है आपकी ज्वाइनिंग हुई, अच्छी बात है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर रेलवे में अप्रेंटिस करने का क्या बेनिफिट है? अशोक यादव बात कर रहा है। भाई साहब जी, रेलवे में अप्रेंटिस करने का यह बेनिफिट है कि आपको 20% कोटा मिलता है, एक तो D ग्रुप में, और कुछ सीखने को भी तो मिलता ही है। अच्छा। सेल्फ जॉब भी कर सकते हैं, बंदा खुद का अपना बिजनेस भी कर सकता है, काम सिखाते हैं। और एक और मैं बता दूं जो कि आपको ध्यान हो, तो ट्रेनिंग आपको जो इन्होंने 6 महीने की वो नहीं करनी पड़ती है, जो अप्रेंटिस रेलवे हाँ से वो किया भी है, हुआ हाँ सही है। है ना। हाँ वो भी नहीं करना पड़ता बाद में, अगर परमानेंट हो जाए तो। हाँ, रेलवे में अगर वो नौकरी लगता है RRB के थ्रू, तो बाद में जैसे ही जाता तो उसको जो है वो ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। ये एडवांटेज किसका होता है? अप्रेंटिस का। अशोक जी आपका जो है क्वेश्चंस मैंने बता दिया। सर साइको का कौन सी ट्रेड, अच्छा कौन सी ट्रेड से है? पूछो कौन, आपकी ट्रेड कौन सी है? मेरी ट्रेड फिटर है भाई साहब। अच्छा फिटर है, कोई बात नहीं, इनकी ट्रेड फिटर है जी, आप ध्यान रखिएगा। पहले आपको बताता हूँ कि इनकी ट्रेड तो जो है फिटर, आपकी जो भी ट्रेड हो, क्वेश्चन ट्रेड के आते हैं क्या लगाते हैं? ओनली ट्रेड का ही आता है, जिस ट्रेड से अपन फॉर्म लगाते हैं उसी ट्रेड का आते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया बात, जैसे फीटर वाले आएंगे, इलेक्ट्रिशियन के इलेक्ट्रिशियन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, टर्नर के टर्नर आएगा, मशीनिस्ट के मशीन आएगा, वेल्डर के वेल्डर है। जो भी जिस ट्रेड को बिलोंग करता है ना, उसके क्वेश्चन उसी के आते हैं। कि आपका लोकोपाइड में सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, क्या कमी रह गई थी? क्योंकि मेरा लेवल जिस टाइम स्टार्टिंग में 0 था, तो 0 से कम टाइम में इतना मैं कवर नहीं कर पाया। अगर शुरू से थोड़ी बढ़िया तैयारी हुई होती लंबे टाइम में, तो शायद लोको पायलट भी बन जाता। और उससे बढ़िया बात है कि आपके अंडर में काम करने का मौका मिला, इसलिए टेक्नीशियन बन गया, और आज आपके अंडर में ही काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपके अंडर में, समझ रहे हो कहने का मतलब जो है कि ये भाग्य है मेरा, मैं भगवान को, ईश्वर को, जिसको भी मानता हूँ सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहूँगा कि ये जो है एक लक है, जिसके लिए कि जिस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है उसी स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट जो है आज मेरे अंडर में काम कर रहा है, एक अच्छी बात है। तो आपको कैसा लग रहा है जब आप सबसे पहले यहाँ पर कोटा आए, आप सबकी पहले नौकरी लगी, जब मुझे मिले और उसके बाद लगा कि आप मेरे ही अंडर में काम कर रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है? उस दिन गुरुजी जब मेरे को पता चला कि आप ही इधर ही वर्कशॉप में ही हो और मेरे सीनियर रहे होंगे, तब मुझे एकदम बहुत बढ़िया फील हुआ कि मैं जिन्होंने मेरी लाइफ सेटल की, आज मैं उन्हीं के अंडर में काम करने का मौका भी मिला मेरे को।
ठीक है ना। अब आपको कह दिया है इन्होंने साफ साफ कि भाई जो है इतने सालों से जो मैं हूँ और उसके साथ में ये आए हैं, अभी साल भर नहीं हुआ। और देखिएगा सबसे बढ़िया बात है कि ये जो है साथ साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, और क्वेश्चन है बच्चे का, लोकोपाइट और टेक्नीशियन में कैसे मिलता है? लोकोपाइट ही मिले या टेक्नीशियन मिलेगा, इसमें इसका कैसे निर्धारण हुआ? ये पूछ रहा है एक लड़का अर्जुन। लोको पायलट की बात करें तो भाई साहब, लोको पायलट में अपने को CBT 2 में लोको पायलट वाली मेरिट में आएंगे तो लोको पायलट का साइको देना पड़ेगा, और साइको क्लियर होगा चारों बैटरी तो ही लोको पायलट बन पाएंगे, बाकी टेक्नीशियन है ही है। और जो डिप्लोमा वाला है वो तो टेक्नीशियन बन नहीं सकते हैं, ओनली ITI वाला है, उनको 2 चांस मिलते हैं, लोको पायलट का भी है और टेक्नीशियन का भी है, डबल बेनिफिट मिलता है उनको। अच्छा, डबल बेनिफिट मिलता है। एक लड़का ये पूछ रहा है कि सर लोकोपाइट की भर्ती कब आएगी? लोकोपाइट की भर्ती कब आएगी? लोको पायलट की भर्ती, अगली भर्ती तो दे शायद, इतना तो मेरे को भी पता नहीं है। अच्छा, रेलवे का मैटर है, इतना सर को पता नहीं है, लेकिन 2022 तक जो है शायद आ सकती है, क्या ऐसा संभावना लग रहा है? शायद हाँ, संभावना तो बनती है, क्यों काफ़ी टाइम हो गया, रिटायर भी होते हैं तो फिर नई भर्ती तो लेनी ही लेनी है, ये तो वाजिब है। साथ में जो अभी इस माह में कितने लोग रिटायर हुए होंगे, आपको कुछ आइडिया? अभी हर मंथ 2-3 तो मेरी लाइन में जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे भी होते ही होते हैं, हो ही रहे। अच्छा, जहाँ आप पोस्टेड हो उसमें कारखाने में प्रति महीने कितने रिटायर्ड होते हैं? प्रति महीने पूरे कारखाना की बोलो बताऊँ तो 15-20 से ज़्यादा ही हो रहे होंगे शायद, है ना? हाँ। तो ये जो रिटायर्ड हो रहे हैं तो इसके लिए जो है भर्ती तो आने की पूरी संभावना ये तो है ही है, सीधी सी बात है, जब नई भर्ती नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा, रेल ठप हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2022 फर्स्ट में जो है भर्ती आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, हाँ जी। ये जो है मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर जिस तरह की स्थिति ना आज की रिटायरमेंट की, आपके हिसाब से कितने कर्मचारी आज भी रेलवे में जो है पोस्टें खाली होगी? कुछ आइडिया आके बच्चा पूछ रहा है। पोस्ट है तो खूब सारी खाली है, उसकी परेशानियों पर झेलनी भी पड़ती है हमारे को भी, क्योंकि कम बंदे हैं तो काम ज़्यादा करना पड़ता है। परेशान हर रोज़ रिटायर तो हर मंथ होते ही होते हैं। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा कि सर टेक्नीशियन में आप लगे हो तो आपका काम क्या है? टेक्नीशियन का काम वही मेंटेनेंस का काम होता है, ट्रेन मेंटेनेंस होती है, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग काम होता है। मैं फिटर हूँ तो फिटिंग का काम होता है मेरा, और वेल्डर का वेल्डिंग का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। अपने ट्रेड के हिसाब से जो ITI में सिखाया जाता है उसी के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, मतलब जो आपकी अपनी ट्रेड है उसी के अनुरूप आपको काम होता है। ठीक है, हाँ जी, ओके। और जो आपको बताइए कि आपके टाइम पर वैकेंसी कितनी निकली थी और चयन कैसे हुआ आपका? मेरे टाइम में वैकेंसी निकली 64,000 और कुछ समथिंग पोस्टें थी, और चयन मेरा हुआ गुरुजी की मेहरबानी, और मेरी मेहनत भी थी और किस्मत भी थे, सब बातें थी तो चयन हो गया। और मैं सबसे बढ़िया बात होती है, एक तो गाइडेंस करने वाला और एक खुद की मेहनत। जो गुरुजी से गाइडेंस तो बहुत बढ़िया तरीके का मिल गया, और मेहनत में अपने ने भी कमी नहीं छोड़ी, तो हो ही गया सिलेक्शन। बहुत ही गजब की बातें बता रहे हैं ये, और एकदम फैक्ट बातें हैं जी। हाँ, मेहनत ही रंग लाती है, असल में जो है ना, मेहनत आपकी अपनी ही रंग लाती है। हम आपके सहयोगी होते हैं, लेकिन हाँ, सहयोग के बिना मामला अधूरा है। सो आपको इस बात पर विशेष गौर देना चाहिए कि जीवन में अथाह प्रयास की ज़रूरत होती है। आज का समय बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव युग है, और इसमें जो है लाखों की संख्या में से आपको निकल करके, बल्कि करोड़ों में, रेल में तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ, ग्रुप डी में लास्ट टाइम 2.37 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से भी सिलेक्शन होता है। अच्छा, आपके बैच में से कितने लड़के लगे हैं? मेरे बैच में से समथिंग शायद मेरे जान पहचान क्लोज फ्रेंड है, वो क्लोज फ्रेंड लगे 12 कैंडिडेट है मेरे क्लोज फ्रेंड, और ऐसे तो खूब सारे लगे जिन्हों को तो मेरे जान पहचान में कम ही थे, बाकी 12 तो मेरे क्लोज फ्रेंड ही है। आपका रूममेट्स भी आपके साथ रहता था, वो कहाँ है आजकल, उसका क्या हाल है? वो मेरा रूममेट फिटर है, वो भी आज सेंट्रल रेलवे में है, मुंबई CR में मनमाड में वो नौकरी कर रहा है। अच्छा, वो आपके साथ ही रहता था? हाँ, वो कहाँ पढ़ा था वो? वो उसके गांव में ये कोचिंग है, अब रेलवे वाली कोचिंग मेरे साथ में आपके अंडर में ही ली थी उन्होंने। अच्छा, मेरे साथ ही था। हाँ,
अच्छा अच्छा अच्छा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। वो मंडगांव पता नहीं कहाँ पर बताया इन्होंने, जहाँ पर है। और अच्छी बात है, देखो एक ही रूम में दो साथी अगर साथ में पढ़ रहे हो और दोनों ही नौकरी लग जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी, आप खुद बताओ, सोचो। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। और इस समझना भी चाहिए थोड़ा सा, क्या है ना। बच्चों को एक गाइडेंस दीजिएगा कि आप जो है तैयारी कैसे करें या किस तरह से कितने घंटे पढ़े। ये बच्चा पूछ रहा, थोड़ा उसको बताइए कि कितने घंटे पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, कैसे क्या करें, ये बताइए। तैयारी की बात करें तो बढ़िया ढंग से तैयारी करो तो 8 से 10 घंटा भी खूब है। वो 15-15 घंटे बुके लेके बैठना और ज़बरदस्ती बैठना वो तो एक अलग बात हो जाती है। बाकी फ्रेश माइंड से 8-10 घंटा मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जैसे मैंने की 8-10 घंटे में पढ़ाई करता था, 8 से 10 घंटा कंटिन्यू वो हर रोज़ करता। यूँ नहीं कि समझौता कर लिया पढ़ाई के साथ में, वो नहीं होना चाहिए। बस बढ़िया लगन से तन मन धन से बैठ के 8-10 घंटे पढ़ाई करते रहो आप कंटिन्यू, सिलेक्शन सॉलिड है। अच्छा अच्छा, बहुत ही गजब की बात बताया। 8-10 घंटे देना पड़ेगा। लोको पाइलट टेक्नीशियन की तैयारी के लिए कितना समय कम से कम तैयारी में लगना चाहिए, तब जा कर के सिलेक्शन हो पाता? क्या लास्ट टाइम वैकेंसी आती तब तैयारी करे या आज से करे? तो आप बताओ थोड़ा बच्चों को। देखो हाथों हाथों कुछ नहीं होने वाला है। अगर आज से ही बंदा तैयारी पे लग जाए तो उसके 100% चांस बनते हैं कि जॉब लगनी ही लगनी है। और अपन सोचते हैं कि आप भर्ती आने दो, सब कर लेंगे, शायद मुश्किल हो जाता है उस टाइम में ये सब करना। बहुत बढ़िया। देखिएगा आज जो है इन्होंने जो बातें बताई है बहुत ही अच्छी है और शानदार बातें हैं। ये जो आप यहाँ पर एक लड़कों का जो है सागर देख रहे हो, जिसमें 1149 लड़कों का जो सिलेक्शन हुआ है। कितने का? 1149 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ। जो जो बच्चों को आप यहाँ पर देख रहे हो जिस प्रकार से, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 1149 बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है। इसमें आपके वहाँ के भी काफ़ी है, ठीक है। तो आप बताइए कि ये जो बच्चों का ऐसा तो नहीं है इसमें नाम, मोबाइल नंबर और मैंने जो है रोल नंबर वगैरह सब डाले हुए हैं, तो बच्चों के मन में होती है कि कहीं ये तो झूठ मूठ में लगा देते, क्या ये सत्य है या वैसे ही? नहीं नहीं गुरुजी, झूठ नहीं है, एकदम फैक्ट बात है, सत्य है। और झूठ बोलने से होता ही क्या, झूठ घर के दरवाजे तक ही नहीं चलता है। आखिर में तो सत्य सामने आता ही आता है। जब फेस टू फेस मिलेंगे तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। है ना। हाँ। बहुत ही गजब की बातें बता रहे हैं। ये इस समारोह में आप आए थे क्या, जो सम्मान समारोह किया था? इधर देखो पीछे, इसमें उस टाइम गुरुजी सॉरी मैं नहीं पहुंच सका। आपका घर की कॉल आया था क्या? हाँ कॉल तो आया, पर घर में वो कंडीशन के हिसाब से मैं नहीं पहुंच सका उस टाइम तो। अच्छा अच्छा। हाँ। देखिएगा ये सम्मान समारोह जो हुआ था होटल इलेक में किया था, जो बच्चों को यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, है ना। और यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एकदम फैक्ट लगे। और एक्चुअल में अब मैं जो है एक नया चीज़ स्टार्ट किया हूँ। आपकी राय में वो क्या है कि मैं ITI भी साथ में करा रहा हूँ, साथ में लोको पाइलट की भी तैयारी करा रहा हूँ, वो भी गारंटी बेच के साथ में। तो आपकी इसमें क्या राय है, क्या मैं लगा सकता हूँ? जी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप बंदे को नींव ही आपका हाथ से ही भर रहे हो, तब तो बहुत ही बढ़िया ही होगा उसका। क्योंकि जो जैसे मेरा एक टाइम जीरो लेवल था और मैंने जीरो लेवल से तैयारी की, मैंने ज़्यादा मेहनत की और आपका बढ़िया गाइडेंस मिला। और अब आप बंदे बंदे की नींव ही आप ही भर रहे हो, तो उसका तो सिलेक्शन होना ही होना है। हाँ, जैसे 2 साल वो बाद में तैयारी करता है, जैसे ITI के बाद में उसकी जगह साल भर बाद लगता है। तो ये क्या होता है कि मेरा मानना है कि अब जो है प्रेजेंट टाइम पर बंदे को जो मैं क्या कर रहा हूँ कि ITI भी मैं ही करा दूँ और उस पीरियड में उसको ITI पास कराने की भी गारंटी ले लो, क्योंकि थ्योरी उसमें आती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें भी आती है, लोको पाइलट में भी आती है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन उसमें भी सब आती है, सब इसमें सब भी सेम आती है। मैटर ही है। तो लगभग सेम ही मैटर। 50% तो यही मैटर होता है। हाँ, तो सेम ही होता है, बाकी जीके विके जो है चेंज हो जाती है थोड़ा हाँ सा, तो नॉर्मली वो होता है। ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की दोनों जो ईयर है वो दोनों ही ईयर ऐसा कंबाइंड हो कि बच्चे का क्लियर हो और साथ साथ में उसको जो है ये दोनों ही काम हो जाए। तो ये नया चीज़ मैंने स्टार्ट की है और ये आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जो है बता रहे हैं, अच्छी बात है। और भी कई बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए और बताइए कुछ भी आपका जीवन का एक नया अनुभव, बच्चों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे आप, किस तरह से जो है ये अपने जीवन में उज्जवल हो? मेरे प्यारे साथियों, मेरा तो एक ही मैसेज है कि कभी अपने साथ धोखा मत करना। आप किसी धोखा मत करना, यूँ टाइम वेस्ट मत करना। टाइम बहुत कीमती होता है। अपन यूँ सोचते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल के भरोसे कभी मत बैठना। जो करना है वो आज ही करो। कल के भरोसे बैठ गए तो शायद आप रह जाओगे पीछे।
एक राम पटेल नाम से स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि सर ग्रुप डी के मेडिकल्स में पाइल्स अगर है उसके तो क्या उसका रिजेक्ट होगा कि सिलेक्ट होगा? मेडिकल में इतना तो नॉलेज नहीं है, बट पाइल्स नहीं चलता है मेरे ख्याल से तो। अच्छा नहीं है, बात ये है कि लोकोपाइड का जो होता है ना इंटरव्यू, उसमें तो जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपका जो ये होता है मेडिकल, सॉरी लोकोपाइड का जो मेडिकल होता है उसमें ज़्यादा होता है, और टेक्नीशियन में आपके और कम, और उसके बाद में ग्रुप डी में और कम। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो है C1 मेडिकल होता है इन सभी का क्या होता है, जबकि लोकोपाइड का A1 होता है, तो पाइल्स की कोई दिक्कत नहीं आती, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। हाँ जी, पाइल्स एक आम बीमारी है, छोटी मोटी, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक कि इसमें लोकोपाइड को भी दिक्कत नहीं आती है। आपके मेडिकल में ऐसा कोई केस आया नहीं होगा? आपकी मेडिकल में क्या क्या जांच की थी? वो जांच तो सब की, बट ऐसा कोई केस भी नहीं आए तो फिर। हाँ हाँ हाँ, जनरली ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आपका मेडिकल कहाँ हुआ था? अजमेर। अजमेर हुआ हुआ था? सर। अजमेर हॉस्पिटल में? हाँ, अच्छा, RRB है कौन सा आपका? अजमेर बोर्ड से फॉर्म लगाया हुआ था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, अजमेर बोर्ड से फॉर्म लगाया था, सो इनका जो है अजमेर ही मेडिकल हुआ था, है ना? हाँ, तो ये बात बढ़िया है, अच्छी बातें हैं और बहुत ही गजब की बातें हैं। मेडिकल में फिट, हाँ मेडिकल में फिट रहे आप तो कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है जी। हाँ हाँ, टेक्निकल हेल्पर का इंटरव्यू अगली बार करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके करा दूंगा। क्या नाम आपका? टेक्निकल हेल्पर का कोई इंटरव्यू लीजिएगा, सुरेश, ओके पक्का पक्का करा दूंगा, ठीक है ना? हाँ, है ना? हाँ, ये क्या है, सुरेंद्र सीगल बोल रहा है, सर जी मैं भी आपसे पढ़ा हुआ हूँ और वर्तमान में जोधपुर डिस्को में टेक्निक सहायक हूँ। वेरी गुड। अच्छा, रेलवे में टेक्नीशियन में 2 नंबर से रह गया था, वेरी गुड। अच्छा, जो है सुंदर सिंगल, जो आप बताइए कि आपने किस प्रकार से प्रैक्टिस की थी, और आपको भी मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ भाई, टेक्निकल हेल्पर में लगे हो जोधपुर डिस्कॉम में, अच्छी बात है। आपकी कमेंट में ही देख के बता रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर बुला लूँगा आपको अगली बार, तो आप आ जाना प्लीज़। तो बच्चों को गाइड कर देना, बच्चों की डिमांड भी है कि ये बताए, है ना? ये बता रहा है कि इसने एक डीजल मैकेनिक ट्रेड से की है, तो डीजल मैकेनिक क्या लोकोपाइड भर सकते हैं क्या, है ना? ये है सरदार दीक्षित। हाँ, डीजल मैकेनिक वाले भी लोको पायलट का फार्म भर सकते हैं। अच्छा, ITI पास सब भर सकते हैं। हाँ, लोकोपाइड में कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ब्रांच हो, वो सब भर सकते हैं, है ना? डिप्लोमा हो, डिग्री हो, ITI हो, सभी, या अप्रेंटिस कर रखी हो, वो सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो भाई, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आएगी, ठीक है। हाँ, और जो कि आपकी, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल रखी गई क्लास है, हाँ जी, यहाँ पर जिसमें क्या होता है, आप जीवन में जो है आगे बढ़ सके, आपका जीवन क्लियर हो सके। हाँ जी, सिलेबस की बात करते हैं तो आपने जो है, मैंने पहले बता दिया, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, कंप्यूटर है, और साथ में थ्योरी के 75 क्वेश्चन है, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी और नई चीज़ की है, आप भी बच्चों को राय बताना कि अभी जो हाल में CBT 1 की मैं तैयारी करा रहा हूँ, CBT 2 की करा रहा हूँ, और CBT जो है 3 साइको की भी साथ में करा रहा हूँ, तो आपकी इस बारे में क्या मानना है, राय क्या है? मतलब सर से, मतलब राय में मतलब जैसे कि भाई तीनों एक साथ तैयारी करा रहा हूँ आज से ही, तो उस टाइम पर उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आज से ही तैयारी तीनों ही करवा रहे हैं तो लाभ तो मिलना ही मिलना है सर जी, क्योंकि एक लंबे टाइम वाली तैयारी होती है, उसमें कोई कमी रहने का सवाल भी पैदा नहीं होता, और एक शॉर्ट तैयारी करते हैं उसमें शायद कुछ कमियां रह जाती हैं। इसलिए आज से ही आप तीनों की एक साथ में तैयारी करवा रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए, कई चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है मैं कुछ बुक्स बनाया हूँ बच्चों के लिए, वो बुक्स अगर आपको दिखाना चाहता हूँ, एक तो आपकी अपनी ट्रेड की भी है और इलेक्ट्रिशियन की भी है, ठीक है। तो आपको इन बुक्स के बारे में क्या राय है कि बच्चों को जो मेरी बनाई हुई बुकें है, हाथ से लिखी हुई बुकें हैं तीनों की तीनों ही, तो एक बार जो आपने अभी देखी थी पहले भी, है ना, जब आप आए थे, अभी भी आप इसमें जो बताए, तो बच्चों को इन बुकों के बारे में बताइए, और क्या आप जब पढ़ते थे क्या ये बुकें थी, और नहीं थी तो मैंने उसमें क्या सहयोग किया है, थोड़ा सा बताइए। सर जी, हमारे उस टाइम में तो आपके हाथ से ही नोट्स थे, हाथ से लिखे हुए नोट्स ही थे, वो भी बहुत बढ़िया कमाल के नोट्स थे, जो एक कम समय में तैयारी करने के लिए हमें बहुत हेल्प मिली उन नोट्स से। और अब तो आपने बुकें ही बनवा दी, बुकें छपवा दी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया बात, इन्होंने बोल दिया कि उस टाइम तो जो है इनके हाथ से लिखे हुए नोट्स थे, लेकिन ध्यान रखिए उन्हीं नोट्सों का मैंने बुक में रूपांतरण कर दिया अच्छे से, और नई चीज़ें और ऐड कर दी है। तो ये सारी की सारी जो आपकी बुकें हैं, देखो इनको एक बार दिखाओ, ठीक है। हाँ, पहली पीटर के बाद दूसरी, हाँ,
ये इलेक्ट्रीशियन की है, फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर वाली है ऑब्जेक्टिव, और ये है थ्योरी इलेक्ट्रीशियन की। देखिएगा ये 3 बुकें जो है आपको मैं इसलिए बताया हूँ कि आप इनको फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन के थ्रू ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन के अतिरिक्त आप अपने नज़दीकी बुक डिपो से भी ले सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही काम की बातें हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। हाँ जी, ओके। और कोई क्वेश्चंस जो हो बच्चे का आया है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। टेक्निकल हेल्पर का मेडिकल तो होता है भाई, मेडिकल सभी में होता, कोई भी भर्ती लगे। हाँ नहीं, हाँ जी सर। आरआरबी टेक्नीशियन में प्लेट भी चेक किया जाता है क्या, ठीक है। फेट चेक नहीं किया जाता ना। फेट क्या पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो? नहीं वो नहीं होता, मोटापा सा कोई इशू नहीं है, फिट होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि अनिल बैरवा की सर मैं आईटीआई किस ट्रेड से करूं, आपकी क्या राय है इसमें? ITI तो शायद भाई अब खुद आपके हिसाब से जैसे फिटर से अपने करे कि हिसाब इलेक्ट्रिशियन से से करे? जो अपनी सुविधा के हिसाब से करो, और तो क्या भाई। चलो मैं बता दूं, अगर आपको चाहिए कि भाई जो है रेलवे में नौकरी जाना है तो 2 स्कोप में ज़्यादा नौकरी मिलती है, पहली बात, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप होता है वो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए होता है। आप इलेक्ट्रिशियन से करते हो तो सबसे बेहतर से बेहतर है। हाँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा होती है। प्रत्येक कोई भी डिपार्टमेंट हो सभी में वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप पर। तो दूसरी एक और स्टेप आती है कि इसके बाद में जो है आपके फीटर भी ले सकते हो। तो ये दोनों ट्रेड सबसे बेस्ट है। डीजल मैकेनिक में वैकेंसी केवल रेलवे के अलावा और कहीं नहीं निकलती है। सो आप डीजल मैकेनिक न ले तो ज़्यादा बढ़िया, और ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वर्तमान में जो डिमांड है समय की उसको देखते हुए ही आप चयन करें, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन सी से करें आप, ठीक है, कर सकते हो। और आईटीआई जो है करना चाहते हो तो आप मेरे ने जो नंबर दिए हैं मैंने अभी हाल में, उन पर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और लास्ट के कुछ क्वेश्चन और भी है क्या, है ना। CBT में आपके नंबर जो है CBT 1 CBT में कितने थे, ये पूछ रहा दोस्त है, क्या नाम से, राजकुमार पाल। CBT फर्स्ट में मेरे 42 नंबर थे, और सेकंड में मेरे नंबर 51 नंबर ही थे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, सर जी। बहुत अच्छी बात है ना। 42 और 51 मतलब सिलेक्शन जो है समझ रहे हो, पर यूँ मत समझना ये पेपर का स्टैंडर्ड ठीक था या वैसे था? फर्स्ट वाला तो नौ ठीक ठाक था, और सेकंड स्टेज वाला पेपर तो बहुत ही टफ ही था। धांसू पेपर। हाँ चलिए कर, अच्छी बात है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको बताता हूँ, इसमें आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले तीनों भर सकते हैं ना? तीनों भर सकते हैं, साइंस मैथ वाले भी भर सकते हैं, उनकी अलग से पोस्ट होती है SNT वाली। हाँ, सिग्नल मेंटेनर और टेलीकम्युनिकेशन, वेरी गुड, सही बात बताया आपने। हाँ, दोनों पोस्ट होती है, ठीक है। चलिए ये RDFC का तो मैं पहले बाद में बता दूंगा आपको, अगला बंदे को बुलाकर कोई न कोई को, ठीक है। अभी जो है मैं इसका बता पा रहा हूँ क्योंकि रेलवे में लगे हुए, सो रेलवे में ज़्यादा बेहतर आपको एक एक चीज़ को बता पाएंगे। अंत में मैं यही करना चाहूँगा, बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस किए हैं, धन्यवाद आपको, आपने टाइम दिया अमूल्य और आप आए। तो देखिएगा जिस प्रकार से आप मेरे से पढ़ के मेरे ही पास नौकरी लगे हो, उसी प्रकार से आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को क्या सलाह दोगे कि अब आगे वो क्या करे या कहाँ से करे, एक तो ये सारा बताइए थोड़ा सा। तो मेरे भाइयों, मेरी एक बात है कि अगर सो विवेक से काम करो, और कहीं अपन को लगता है कि कन्फ्यूजन है, तो फिर गुरुजी जैसों की सलाह लो, इन्हों से गाइडेंस लो, ये कहाँ काम आएंगे, अपने यहीं पे काम आते हैं। और अगर अपन सो विवेक से ही खुद ही मन से चल दे और कोई गलत रास्ता शायद नहीं चुन ले, इसलिए गुरुजी जैसों की कोचिंग से कोचिंग लो, इन्हों से गाइडेंस लो, कांटेक्ट करो, इन्हों से फ़ोन पे बात करो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखिएगा आपसे सबसे पहले मुलाकात मेरी कहाँ हुई थी? आपसे मुलाकात मेरी जोधपुर में ही हुई, कोचिंग में आया जब। अच्छा अच्छा पहले ना सुना था, मेरे गांव वालों ने बताया था कि टेक्निकल की बहुत बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं, जुगल सर नाम से है। उस टाइम आप चाणक्य में पढ़ाते थे। अच्छा, जोधपुर में, जब हाँ। सुना था गांव में, तब मैं सीधा चाणक्य में आया और 2 दिन का डेमो लिया और वहीं सेट हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ सर। बहुत बढ़िया। देखिएगा ये चाणक्य क्लासेस मैंने जोधपुर में पढ़ा है। देखो आपको बताता हूँ, पहले वहाँ रहता था मैं, ठीक है। पोस्टिंग मेरी पहली वहीं थी, ठीक है। मैं 7 महीने तक लगभग लोकोपाइट रहा, उसके बाद जेई में हुआ, तो उस टाइप से जो है अकने के करके निकल गए। और इस बात बताता हूँ आपके लिए, अच्छी बात तो खुशखबरी की ये है कि खैर जो भी है भगवान की दया से, ईश्वर की दया से मुझे ऐसा सहयोग मिला कि आज जो है जिस बंदे को मैंने पढ़ाया वो मेरे साथ में है, और ये आपसे जो है इंटरव्यू करा रहा हूँ, एक सौभाग्य है। और अच्छी बात तो यही है कि इतना सारा जो है देखने को मिला, बहुत बढ़िया बातें बताई आपने,
ठीक है, चलिए बहुत सारा जो सर आपने बच्चों को दिया है, और है ना, तो आपके सबसे बेस्ट इलेक्शन है भाई। हाँ, क्या नाम से, राजकुमार पाल इलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जो है इसमें एक लड़का पूछ रहा कि सर अभी जो है ऑनलाइन का सेगमेंट चल रहा है, ऑफलाइन का लगभग कई जगह बंद ही है पूरे। ठीक है, तो ऑनलाइन में पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन में पढ़ना चाहिए? ऑनलाइन में पढ़े तो कैसे पढ़े, किससे पढ़े, कैसे, थोड़ा बताओ भाई साहब देखो, कुछ भी नहीं करे उससे तो कुछ करे वो बेटर रहता है। ऑनलाइन में भी फ़ायदा मिलता है, सब थोड़ा वो फेस टू फेस है थोड़ा कम मिलता है, बट फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अब ऑनलाइन क्लासेज लो, तैयारी करो, ऑफलाइन के चक्कर में बैठे रहेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट हो जाएगा तो बाद में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ऑनलाइन भी लेनी चाहिए, और अपनी सुविधा के हिसाब से। भाई नहीं पहुँच पाए कि गुरुजी कोटा में है, कोटा नहीं पहुँच पाऊँ तो कोचिंग कैंसिल, वो मत करो। ऑनलाइन सिस्टम है, आज के ज़माने की सुविधा है, फ़ायदा उठाओ इसका। हाँ, बहुत गजब की बात बताई। आप हिंदुस्तान के जिस भी कोने में हो, अगर नहीं पहुंच पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रविंद्र, वेल्डर ट्रेल से बहुत कम ऑप्शन होते हैं। आप पूछ रहे हो कि वेल्डर ट्रेड कैसी है सर, तो बहुत कम ऑप्शन होते हैं वेल्डर से, ठीक है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है ये माया जी, माया सुतार बोली सर आप कोचिंग की थी तो लोको पाइलट की तैयारी करने के लिए आए थे, आप आए थे क्या? समझा नहीं मैं आपको। कोचिंग की थी सर, एलपी जोन क्या बोल रहा है, एक मिनट को। चलो, पॉलिटेक्निक में मेडिकल, हाँ पॉलिटेक्निक सब में सेम चीज़ है भाई, कोई भी लो, पॉलिटेक्निक लो या फिर अपना यहाँ टेक्नीशियन लो, सभी चीज़ों के लिए सेम ही कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पर जो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बराबर तैयारी करो आप तो, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आपके साथ में हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई तो लास्ट में एक अंत में मैं सर से कहना चाहूँगा कि क्या मोटिवेशन जो रहे अंत में वो दे दीजिएगा। अंतिम शब्दों में कैसे संबोधित करोगे बच्चों को, या आगे बढ़ने के लिए कैसे अग्रसर करोगे, बताइए प्लीज। मेरे प्यारे साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, बढ़िया मेहनत करो, समय के साथ चलो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम एक बहुत ही अनमोल चीज़ है। बढ़िया पढ़ाई करो और अपनी लाइफ सेटल करो। लाइफ सेट होने के बाद में सब आनंद मंगल ही मंगल है। सब जो सुविधा लेनी है बाद में लो, अपने पैरे पे लो, घर वाले के पैरों पे मत वो मज़े लो, क्योंकि ये समय निकल गया तो बाद में कुछ नहीं होने वाला है। बढ़िया पढ़ाई करो, आज के ज़माने के हिसाब से चलो। रेलवे में एक बच्चे का और क्वेश्चन आया कि क्या क्या सुविधाएं मिलती है, थोड़ा और बता दीजिए। सुविधाएं तो एक बार आप तो सिलेक्शन करवा लो, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो घर वाले भी नहीं देते हैं, वो सब रेलवे देता है। सुविधाओं की बात मत करो, बहुत मिलती है सुविधाएं, तो खूब सुविधाएं हैं। नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल सही कही। बहुत ही शानदार वचनों में इन्होंने बोला है कि सुविधाओं के लिए ज़्यादा जोर मत दो, नौकरी लगने पर जोर दो। रेल बहुत सारी सुविधाएं देती है, चिंता ना करो, ठीक है। तो आज जो है श्रीमान ताराराम जी से मैंने आपको इंटरव्यू कराया है, इनका सारा डेटा दिया है, आप देख समझते हो, है ना। बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार की इनकी अवधारणा रही है शुरू से ही, और उसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। तो श्रीमान ताराराम जी देखिएगा जो है, अब आप ये देख सकते हो दोस्तों, ITI कोर्स के साथ लोकोपाइट बनाने की गारंटी, ITI प्लस लोकोपाइट की तैयारी अब साथ में है। आज ही एडमिशन ले जुगल सर कॉम्पिटिशन क्लासेज, कोटा राजस्थान से। मोबाइल नंबर दिए गए 7414095095 या फिर 8561079101 पर भी आप मुझसे भी बात कर सकते हो, पीछे वाले नंबरों पर, ठीक है। ITI व लोकोपाइट में पास कराने की गारंटी भी है। हाँ जी, इस बात का गारंटी बेच भी उपलब्ध है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। लास्ट टाइम 2019 हाँ 18-19 की जो भर्ती है उसमें 1149 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। कुछ के फ़ोटो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, कुछ के फ़ोटो उपलब्ध नहीं है, देख सकते हो। लेकिन इसी प्रकार से जो है एक सम्मान समारोह रखा था जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट आए थे, आप देख सकते हो, जो कि माला पहने हुए देखे हैं, सबका सम्मानित किया गया था स्टेज पे। बहुत ही गजब की बात है, आगे देखिएगा। तो इस टाइप से जो है सारा का सारा जो है आपको मैंने आज बताया है, और उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने में कोई कटौती मत करना, क्योंकि मैं प्रत्येक संडे आपके लिए कोई न कोई महान हस्ती को लेकर के आता हूँ, जैसा कि आप पूछते आ रहे हो हमेशा से ही, ठीक है। ठीक है,
यहाँ पर जो है आपको पता है सुरेंद्र बेटा, ये नंबर क्वेश्चन पहले पूछ लिया जो आप पूछ रहे हो नंबर वाला, ठीक है, बता दिया सर ने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आज के लिए मैं आपसे जो है इतना ही कहना चाहूँगा, और प्रत्येक संडे कोई न कोई महान हस्ती को 10 बजे मैं लेकर के आता हूँ, तो इस क्लास को, इस इंटरव्यू को मिस ना करें प्लीज़, आपके लिए बहुत ही अच्छा ये रहेगा, और जो कि प्रत्येक संडे मैंने फिक्स कर रखा है। और रही बात अगले संडे आपकी डिमांड है कि सर कोई टेक्निकल हेल्पर का बनता सेलेक्टेड हो तो वो आपका लेकर के आना, तो देखिए अभी आपके सामने ही इसमें जो कमेंट में बच्चा डाल रहा था कि सर मैं आपसे सेलेक्टेड हूँ, तो दोस्तों ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, जो आ नहीं पाते हैं, ये तो मेरे पास कोटा में ही जो क्या है नौकरी कर रहे हैं आ जाते हैं, बाकी लोगों का दूर से आना पॉसिबल है, कोई दिल्ली लगा, कोई बम्बई लगा, कोई जो महाराष्ट्र लगा, तो ऐसे में जब अलग अलग लगे हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो कैसे जो हो आप तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको मोटिवेशनल जो वीडियो है, सर ने जो टाइम दिया है आपने, है ना, जो कि धन्यवाद है, जो कि इनको मैं बहुत तहे दिल से, आत्मा से, हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मुझे जो है भाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे स्टूडेंट को मेरे साथ में मतलब मिलकर के काम करा रहा हूँ, आज मेरे अधीन ये काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा फील हुआ। और पेमेंट की बात चिंता ना करें, सब बढ़िया होगा, ठीक है, बस लगातार मेहनत कर लीजिएगा। अब आपको जहाँ से चाहे हिंदुस्तान में जिस भी जगह से कोचिंग करें, देखिए चुपचाप ना बैठे, अभी जो है कोविड का युग है, तो ऑफलाइन कर की जगह ऑनलाइन ही करें, और जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए तो ऑफलाइन भी आ जाए। तो ये मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे पास करें, जहाँ से भी करें हिंदुस्तान में कोचिंग ज़रूर करें, ऑनलाइन ज़रूर करें, पढ़े, कम से भी कम साल भर जो है लोकोपाइट की तैयारी के लिए चाहिए, जब जाकर के आपका लोकोपाइट और टेक्नीशियन हो जाएगा। इसीलिए मैं ITI फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो है लोकोपाइट की तैयारी साथ में कराऊंगा, तो उसका जैसे ही जब ITI पास का रिजल्ट आएगा तो उसका प्रथम चांस में उसको निकाल दूंगा, इसी बात की गारंटी ले रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।